नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल के कर्मचारियों के नंबर 1 न्यूज चैनल डीजी हिमाचल में। आइए बात करते हैं आज के लेटेस्ट अपडेट की। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। जयराम सरकार का बड़ा फैसला, अब मंत्री और विधायकों को खुद भरना होगा इनकम टैक्स। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के नोटिस के बाद सरकार की नींद खुली है। साथ ही इस बैठक में और कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब 2015 के बाद भर्ती पुलिस कर्मियों को उच्च वेतनमान मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब माननीयों को खुद इनकम टैक्स भरना होगा। दरअसल मंत्रियों और विधायकों के वेतन पर सरकार आयकर भरती थी। उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने सरकार को नोटिस भी जारी किया था। यही वजह है कि अब कानूनी प्रावधान में सरकार संशोधन करने जा रही है और इसके बाद माननीय अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के नोटिस के बाद सरकार की नींद खुली है। साथ ही इस बैठक में और कई अहम फैसले लिए गए हैं। अब 2015 के बाद भर्ती पुलिस कर्मियों को उच्च वेतनमान मिलेगा। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। वहीं लोक निर्माण विभाग में 5000 मल्टीटास्क वर्कर भरे जाएंगे। खास बात यह है कि मॉनसून सत्र में सारे संशोधन विधेयक पेश किए जाएंगे। संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की गई थी। बता दें कि बीते दिनों हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रह गए विभिन्न विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरांत अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की थी। उन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को भी 2 वर्ष का नियमित सेवाकाल पूर्ण होने पर लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने होटल पीटर हॉफ में हिमाचल प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ द्वारा आयोजित कर्मचारी महासम्मेलन को संबोधित करते हुए ये घोषणाएं की थी। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री मोबाइल क्लिनिक योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के मुताबिक प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मोबाइल एम्बुलेंस चलाई जाएगी। इनमें विशेषज्ञ डॉक्टरों के अलावा फार्मासिस्ट और नर्सों की भी तैनाती होगी। इस मोबाइल एम्बुलेंस में टेस्ट कराने और वेंटिलेटर की सुविधा भी मिलेगी। इस योजना के शुरू होने से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी कम हो सकेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में मोबाइल एम्बुलेंस चलाने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 70 एम्बुलेंस खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि अगर कोई वाहन हादसा होता है तो ऐसी स्थिति में भी इन मोबाइल एम्बुलेंसों को मौके पर भेजकर घायलों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा एसएमसी शिक्षकों को 1 साल का सेवा विस्तार। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के सत्र के पीरियड आधार पर नियुक्त एसएमसी शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने का फैसला किया है। ऐसे 2555 शिक्षक प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन दोनों ही विभागों में सेवाएं दे रहे हैं। वहीं परिवहन निगम के बेड़े में 200 नई बसें और 5 टेम्पो ट्रेवलर जुड़ेंगे। कैबिनेट ने बसों की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इन बसों की खरीद के लिए निगम 6.71% की दर ब्याज से 69 करोड़ रुपए लोन ले सकेगा। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।